एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास के लिए आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर के लिए एक पेपर बताने वाली हूँ, सॉल्व कराने वाली हूँ पूरा सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़कर इसके क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर एक पैसेज है, As my train was not due to leave for another hour, I had plenty of time of spare. After buying some magazines to read on the journey, I made my way on the luggage office to collect the heavy suitcase. अब यहाँ पर क्या बताया गया है, एक ट्रेन जर्नी के बारे में बताया गया है। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसके आपको कहानी बता देती हूँ। एक ट्रेन जर्नी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो लेखक है वो ट्रेन जर्नी पे जा रहा था, तो उसने क्या है, वह पहले ही लेट हो रहा था, तो वह अपना 2 दिन पहले वह अपना जो लगेज था वो पहले ही, जो लगेज ऑफिस है उसमें पहले ही उसने जमा कर दिया था और वहां से उसको एक रसीद मिली थी। जैसे ही लगेज ऑफिस गया तो वहां पर देखा उसने बहुत सारे सूटकेस रखे थे, लेकिन उसका तो एक भूरे ब्राउन कलर का एक सूटकेस था। तो उसने जैसे ही ऑफिस में वो गया तो ऑफिस में जो मैनेजर थे उन्होंने उससे रसीद के बारे में पूछा, क्योंकि वहां पर तो ऐसे तो बहुत सारे सूटकेस है, कोई भी आ जाए और कोई भी बोल दे कि मेरा ये सूटकेस है, मेरा वो सूटकेस है। तो इसीलिए वहां पे सेफ्टी के लिए क्या है, सबको रसीद दी जाती है अपने अपने सामान के लिए। तो वहां पर जो ऑफिसर थे, मैनेजर थे, उन्होंने रसीद मांगी कि कहाँ है तुम्हारी रसीद, दो पहले। तो जैसे ही जो लेखक थे उनने अपनी रसीद देखने के लिए अपने बटुआ निकाला, तो उन्होंने देखा था, क्या देखा उन्होंने कि उनकी रसीद तो है ही नहीं उनके पास, वो तो कहीं खो गई है। तो उन्होंने जो मैनेजर को बताया कि मेरी रसीद नहीं है मेरे पास, कहीं गिर गई है शायद मुझसे। तो मैनेजर बोले कि आप शायद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग मेरे पास बहुत से आते हैं और वो झूठ बोलते हैं कि मेरी रसीद खो गई है तो मेरा सामान मुझे लेने दो, फिर या कुछ भी ऐसा बहुत से लोग आते हैं। तो मैनेजर नहीं मान रहे कि तो पहले रसीद दिखानी पड़ेगी। तो लेखक बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे पास मेरी रसीद खो गई है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि मेरा जो बैग है, सूटकेस है, वो ब्राउन कलर का है और उसमें मेरा ये सामान रखा हुआ है। तो मैनेजर को लगा कि हाँ ये थोड़ा सही बोल रहा है, तो उन्होंने बोला कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, पहले उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या आपका, कैसा कलर का आपका सूटकेस है, उसमें आपका क्या क्या सामान रखा है, तब वो हम चेक करेंगे, देन आपको आपका सामान या सूटकेस लौटा पाएंगे। तो उसने फॉर्म भरा, तो फॉर्म काउंटर है वहां पे गया, उसने भरा कि मेरा सूटकेस जो है ब्राउन कलर का है और मेरे सूटकेस में ये मेरा कुछ ऐसा सामान है, याद करके उसने उसका सारा सामान उसमें लिख दिया। तो जैसे ही वो फॉर्म जमा करने लगा, उसने वहां पर कुछ चार्ज लगे, तो जैसे ही उस चार्ज के लिए उन्होंने अपना बटुआ निकाला, तो उन्होंने अपने बटुए में से 10 सीलिंग निकाले। तो अब उसमें देखा उन्होंने कि उस बटुए में जो पैसे रखे, उन पैसों के अंदर उनकी क्या है, रसीद मिली। इस पैसेज में आपको बताया गया है कि यहाँ पर एक ट्रेन जर्नी के बारे में बताया गया है, कैसे इस तरीके से कहानी इस पैसेज में आपको दी हुई है एक पैसेंजर की, कि कैसे वो अपनी रसीद बटुए में रखकर अच्छे से देखना भूल गए और उनको किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो चलिए अब पैसेज तो हो गया, अब हम इनके आंसर देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनको हमको आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द राइटर हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेयर बिकॉज। तो ए वाला इसका राइट रहेगा, ही हैड अराइव एन आवर अर्लियर। अगला आपका, द राइटर नीडेड द रिसिप्ट तो टू प्रूव that he had paid at the luggage office. अगला आपका, the writer felt foolish because, तो इसका होगा आपका, he hadn't really lost his receipt at all. अगला आपका, there weren't people waiting at the luggage office, तो इसका B, lots of. Which of these are similar in the meaning to the press wrote them down, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका B, मेड अ नोट ऑफ देम। इस तरीके से आगे है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द राइटर फाउंड द रिसिप्ट। तो कहाँ देखे था उन्होंने अपने रिसिप्ट, तो नेस्टलेस विद द मनी इन हिज वॉलेट। अगला आपका, द राइटर टुक आउट हिज वॉलेट द फर्स्ट टाइम टू लुक फॉर द रिसिप्ट। अगला है आपका, द असिस्टेंट आस्क्ड द राइटर टू मेक अ लिस्ट ऑफ द कंटेंट्स टू, तो इसका हो जाएगा आपका, चार्ज में एक्स्ट्रा मनी नहीं
तो इसका हो जाएगा आपका सी वाला, एक्सटेंड हिज ओनरशिप ऑफ द केस, ताकि उनको पता लगे कि इन्होंने ये सही बोल रहे हैं और सूटकेस इन्हीं का है। अगला प्रूव करने के लिए इसलिए उन्होंने दिया था। अगला है आपका आई एक्सप्लेन द सिचुएशन सोरोफुली टू द असिस्टेंट मीन्स, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी वाला आपका। आगे आपका इन दिस पैसेज सिचुएशन मीन्स, तो सिचुएशन मीन्स कंडीशन। देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ देखा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दे रखा है। पैसेज क्या है आपका, वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द सोसाइटी एट लार्ज। तो देखिए यहाँ पर जो है पैसेज दे रखा है वुमेन एजुकेशन के ऊपर से, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। किसके ऊपर ये पैसेज दिया है उसको हमें टाइटल बना के लिखना और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छांटकर नोट्स बनाकर यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टाइटल और नोट यहाँ पर लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, तो अभी के लिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका तीसरा है, यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू लेट योर फ्लैट राइट आउट एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, ये देखिए इस तरीके से, ये चौथा क्वेश्चन आपको लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, इसी में अथवा दे रखा है। तो अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एग्जाम में बहुत मदद आपकी करने वाले हैं। तो देखिए पांचों क्वेश्चन है आपका ये रहा। अब देखते हैं हम छठा क्वेश्चन जो कि क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं तो इनको आपको अच्छे से पढ़कर आंसर करना है। तो देखिए पहला क्या है आपका, ही सेड दैट ही डॉट डॉट कम द नेक्स्ट डे, तो इसका वुड रहेगा। अगला आपका ही कैन राइट विथ डॉट डॉट द हैंड, तो बोथ हैंड। अगला आपका द डॉग डॉग डॉट माई यंगर ब्रदर, तो बाइट। लेट मी कम इन डॉट डॉट आई विल ब्रेक डाउन द डोर, तो इसका हो जाएगा बट। दिस इज डिफरेंट डॉट डॉट दैट, तो इसका हो जाएगा फ्रॉम। अगला आपका वेयर इज बुक दैट यू बॉट यस्टरडे, तो वेयर इज द बुक दैट यू बॉट यस्टरडे। तो देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अगला जो है वो है हमारा डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है, ही विल कम टुडे, कौन सा है पहले वाला, ही विल कम टुडे आई एम श्योर ऑफ इट। तो कंबाइन द पेयर सेंटेंस इनटू नाउन क्लोज। इन सभी का आंसर मैं आपको साथ में बताऊंगी, तो अभी के लिए इनको पढ़े। एज सुन एज द सन राइजेस द फॉग डिसअपियर्स। Rewrite the sentence using no sooner then। अगला आपका I know the place where he lives, तो identify the underline clause। अगला आपका मोहन is the tallest player in the team, तो rewrite the sentence using positive degree। अगला आपका he does not like tea, he does not like coffee। combine these sentence using neither and nor। आगे है they were too young to take part in his कॉम्पिटिशन, रिराइट द सेंटिंग यूजिंग सो दैट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको इनका यूज करना है। तो चलिए अब इनका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनके जो है आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, तो आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे अच्छे से पढ़कर इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उनको आपको आंसर करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका हु इज आई इन द अबव लाइन्स, तो सी वाला राइट रहेगा। विच चैप्टर हैज बीन एक्सट्रैक्ट्स बीन टेकन फ्रॉम, तो लास्ट स्प्रिंग। व्हाट डज द वर्ड एमिस्ट मीन्स, तो एमिस्ट मीन्स है इन द मिडल ऑफ। व्हाई डज द वर्ड ग्लिबली मीन्स, तो सुपरफिशियली। अगला है हिज नेम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, व्हाट डज हिज स्टेटमेंट मीन्स, तो इसका राइट रहेगा आपका, तो देखिए ए वाला इसका राइट रहेगा आपका। तो देखिए इस तरीके से आठवां कंप्लीट हुआ। नवा क्वेश्चन है जो इसी तरीके से दिया हुआ है जैसे हमने आठवां दिया हुआ था हमारा।
इसका पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज लिटरेली डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन हर फेस हसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो इस माइल। अगला आपका फ्रॉम विच पोएम हैज द अबाउट टेक्स्ट बीन टेकन, तो माई मदर एट 66। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स डेड बॉडी, तो कॉप्स इसका राइट रहेगा। देखिए इस तरीके से नवा क्वेश्चन हुआ। ए हो गया हमारा कंप्लीट। ये रहा आपका बी वाला, हु इज द आई इन दिस लाइन्स, तो ए वाला राइट रहेगा, द टाइगर किंग। आगे है आपके हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 days, तो द टाइगर किंग। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो, तो इसका बी वाला रहेगा, द एक्सटेक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ। फाइंड आउट द साइनोनेम ऑफ फ्यूचर फ्रॉम द फॉलोइंग, टू स्पीक। इस तरीके से नवा क्वेश्चन भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। 10वें क्वेश्चन से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले और इनको भी कंप्लीट कर ले। तो देखिए 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया, ये हो गया आपका 14वां और 15वां। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन आपको जो है पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। फुल सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में ट्राई करूंगी देने का। तो अभी के लिए इन सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट के साथ कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।